जय हिंद प्यारे साथियों, अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कोई सा भी एग्जाम हुआ, वो अग्निवीर हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, ए टू जेड कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हुआ, उसमें साइंस पूछी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक साइंस की सीरीज चालू की जाए। एक मैथ्स का वीडियो तो आता ही है, साथ में मैंने सोचा कि साइंस के भी टॉपिकों को पूरा एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपके एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, आज से हम साइंस की एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को चुनेंगे जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, और उसको मैं फिर आपको ए टू जेड पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो है धातु पर। ये दो पार्ट्स में ये वीडियो आएगा धातु का। और आपको पता है धातु से क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सी धातु कहाँ पाई जाती, कहाँ कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती, कौन सी कम। जितने भी क्वेश्चन धातुओं से निकलेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बात करते पहले आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। कुल कितने तत्व है? 118 तत्व है। अब देखिए, उन 118 तत्वों में से धातुओं की संख्या है 93। अभी ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि कितनी धातुओं की संख्या? 93। 7 है आपकी उप धातुएं। कितनी उप धातु है? 7। और 18 है आपकी अधातु। अधातु कितनी है? 18। इस तरह टोटल हो गया 118। 93 अधातु, 7 उपधातु और 18 हो गया आपका अधातु। अधातुओं की संख्या कितनी है? 18। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं उप धातु क्या होता है। तो ये कॉमन चीज धातु और अधातु दोनों के बीच में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धातुओं के गुण को भी प्रदर्शित करेंगे और अधातुओं के गुण को भी प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि उन वो पदार्थों में धातुओं के गुण भी पाए जाएंगे और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। और उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौन कौन से पदार्थ उपधातु होते हैं, या इनमें से कौन सा एक पदार्थ उपधातु है। इस तरह से क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो मैं आपको सातों उपधातु बताता हूं। एक है आपका बोरान, एक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये 7 क्या है? उपधातु है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक उपधातु है। तो देखिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें 3 ऑप्शन वो धातु दे सकता है या अधातु दे सकता है, और एक दे देगा उपधातु का। देखिए, अब पढ़ते हैं धातुओं के गुण के बारे में। तो सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब ये कि उनमें करंट फ्लो होगा। वो सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है। तो आपको बता दो, सबसे जो विद्युत की सुचालक धातु है वो है चांदी। और चांदी का सूत्र क्या है? Ag। क्लियर हुआ? उसके बाद कौन है चालक धातु सेकंड नंबर पे? तांबा। सेकंड नंबर पे कौन सा है? तांबा। थर्ड नंबर पे कौन सा है? एल्यूमिनियम। और चौथे नंबर पे कौन है? टंगस्टन। इतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है। कौन सी? चांदी है, जिसको हम Ag के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे कम चालक धातु कौन सी है। ऐसी कौन सी धातु इसमें सबसे कम करंट का फ्लो होगा? वो क्या है? शीशा। शीशा को हम पीबी, उसका सूत्र क्या है? पीबी। शीशा को क्या लिखते हैं केमिकल केमिस्ट्री में? पीबी। वो बोलते क्या है? लेड। क्या बोलते हैं शीशा को केमिस्ट्री में? लेड बोला जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ कि सबसे ज्यादा चालक धातु क्या है? चांदी है, और चांदी का सूत्र क्या है? Ag। और सबसे कम चालक धातु क्या है? सीसा। सीसा का सूत्र क्या है? Pb। आइए और देखते हैं गुण। अब धातु का एक और गुण क्या है कि सभी धातुएं आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का क्या मतलब है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। क्या मतलब है आघात वर्धनी का? कोई भी धातु है उसको पीट पीट कर हम पतली चादर बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनी होती है। प्रश्न पूछा था सबसे ज्यादा आघात वर्धनी धातु कौन सी है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनी धातु है सोना।
और सोने का क्या सूत्र है, AU। चांदी का क्या था, AG। तो सबसे ज्यादा आघातवर्धक धातु क्या होता है, सोना होता है। आघातवर्धनी का मतलब क्लियर हुआ, पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट कर देना। जितनी भी धातुएं होती है सभी धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। अभी तन्यता शब्द का मतलब क्या है, तन्यता शब्द का मतलब है कि धातु पर हम तनाव डालकर उसे एक लंबे तार में बदल सकते हैं। तन्यता का मतलब समझ में आया कि धातु पर हम तनाव डालकर उसको खींचकर एक पतले लंबे तार में बदला जा सकता है। तो ये तन्यता का गुण सभी धातु में पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी, ऐसी कौन सी धातु है जिसे खींचकर सबसे ज्यादा लंबा किया जा सकता है, उसका सबसे ज्यादा लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या है, सोना। सोने को क्या बोलते हैं, AU। सबसे ज्यादा आघातवर्धक धातु भी क्या थी, सोना ही थी। और सबसे ज्यादा तन्य धातु भी क्या थी, सोना थी। अगला गुण क्या है कि जितनी भी धातुएं होती है उसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। अब इस भंगुरता शब्द का क्या मतलब, इस भंगुरता शब्द का ये मतलब है कि यदि आप किसी की धातु किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, ठीक है, उसको बनाएंगे, तो उसमें वो विकृति आने के बजाय वो जो पदार्थ है वो जो टूट जाए, तो ये गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। जब आप उसमें बल लगा के उसको तोड़ेंगे, उसको मरोड़ेंगे, उसको बनाएंगे, तो उसमें विकृति नहीं आएगी, वो सीधा टूट जाएगा। ये गुण कहलाता है भंगुरता। तो सभी धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती। भंगुरता कैसे पाई जाती है, अधातुओं में पाई जाती। धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती। लेकिन एक अपवाद है जस्ता। जस्ता एक ऐसी धातु है जिसमें भंगुरता पाई जाती है। अपवाद का क्या मतलब है, जो नियम से उल्टा जाए। सभी धातुओं में भंगुरता गुण नहीं पाया जाता, लेकिन जस्ते में भंगुरता गुण क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरह हमने धातुओं के गुण पढ़े कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। सभी धातुएं क्या होती है, आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी मतलब पीट पीट कर पतली चादर बना देना। सभी धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब खींचकर पतला लंबा तार बना देना। और सभी धातुओं में भंगुरता गुण नहीं पाया जाता। तो आज हमने पढ़ा कितनी धातुएं होती हैं और उनके गुणों के बारे में। अगले वीडियो में धातुओं से संबंधित जितने भी फैक्ट है, कौन सी धातु अधिक पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है, कौन सी मुलायम है, कौन सी कठिन है, कठोर है, कौन सी नरम है, इन सभी फैक्ट के बारे में अपन पढ़ने वाले। वो वीडियो अगला आएगा। तो यदि आपने ये दोनों वीडियो धातुओं के देख लिए तो आपका अग्निवीर में एक क्वेश्चन पक्का है जो सही होगा और आएगा, क्योंकि धातुओं से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और अग्निवीर के एग्जाम में भी पहले पूछे गए। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।